सो खैर मकदम है सभी व्यूवर्स का। यहाँ पर दूसरा हाफ यहाँ पर अब स्टार्ट होने को है। ये मैच अभी जारी है कश्मीर एवेंजर्स की टीम और आरको की टीम के दरमियान। आरको की टीम ने इस वक्त 2 गोलों से इस वक्त लीड कर रहे हैं यहाँ पर आरको की टीम, और 0 के साथ पिछड़ रही है इस वक्त कश्मीर एवेंजर्स की टीम। आरको की टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये अच्छे खिलाड़ी है, फुर्तीले खिलाड़ी है। इनमें से इनके गोलकीपर जो मोहम्मद सलीम है उसने काफ़ी शानदार यहाँ पर अभी तक जो है लीग में काफ़ी शानदार मुजाहरा उसने पेश किया है। तो मेरे साथ मेरे कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको अपने व्यूअर्स को फिर से बताता चलूँ क्योंकि ये तो मेरे से पहले ही यहाँ पर बैठे थे, तो आज ज़रा देरी हो गई यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं वसीम जावेद साहब जो कि कोच भी है और ये प्लेयर इसने खुद भी खेला है, फॉरेस्ट की टीम को इसने रिप्रेजेंट किया है ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। और मेरे साथ है डॉक्टर शौकत बुखारी साहब जो स्पोर्ट्स फिजियो है, और मेरे साथ है खालिद जहांगीर साहब जो मैनेजमेंट है। ये एक फ़ुटबॉल लेजेंड है कि जो कश्मीर के फ़ुटबॉल लेजेंड माने जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उनसे पहले यहाँ पर कुछ सवालात हुए हैं, तो बिल्कुल इनके साथ सवालात यहाँ पर जारी रहेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर बॉल को प्लेस ऑन कर दिया गया है। यहाँ पर फ्री किक यहाँ पर मिला है आरको एफसी की टीम को। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला पहले सत्र में यहाँ पर आरको के दौरा, और यहाँ पर कोशिश है लेकिन हेडर का इस्तेमाल वहाँ पर, और बॉल को वहाँ पर रोकने में कामयाब हुए वहाँ पर जो डिफेंडर थे बल्कि कश्मीर एवेंजर्स के। लेकिन अभी खतरा टला नहीं, आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर बॉल को फिर से आगे भेज दिया है वहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स। इस वक्त बॉल को कब्जा में लेते हुए यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी आगे जाने की कोशिश स्लाइड करते हुए वहाँ पर, लेकिन इतनी देर में बॉल गोल लाइन से बाहर चली गई। तो इस तरह यहाँ पर जो है कॉर्नर किक बल्कि यहाँ पर मिला है आरको एफसी की टीम को। बहुत ही मौसम का भी थोड़ा सा इसमें बाधा रहा था, कल से मौसमियात जो ख़राब थी काफ़ी, लेकिन आज अभी इस वक्त जो है बारिश रुकी हुई है और मैच इस वक्त बिल्कुल जारी है यहाँ पर सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड TRC श्रीनगर से। तो बिल्कुल हम यहाँ पर वसीम जावेद साहब से जानना चाहते हैं जो कि एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं, अभी एक एकेडमी भी चला रहे हैं इस वक्त, कश्मीर फुटबॉल एकेडमी के नाम से उनकी एकेडमी चलती है और वो कमरवारी में शायद इस वक्त चल रही है, और वहाँ पे बहुत सारे लड़कियों ने भी दाखिला किया हुआ है। अगर कोई आना भी चाहता है तो इससे पहले भी वसीम साहब से बात हुई थी अब उसकी एकेडमी के बारे में। यहाँ पर कोशिश की थी लेकिन बहुत अच्छी किक थी, फ्लैट किक, लेकिन वहाँ पर कामयाब हुए वहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स बल्कि आरको एफसी के खिलाड़ी उसको दूर करने में। और यहाँ पर फ़िलहाल बॉल जो है साइड लाइन से क्रॉस कर चुकी है, तो यहाँ पर थ्रो इन मिला है। 10 नंबर के खिलाड़ी जो है एवेंजर्स के वो अब थ्रो इन डालेंगे, थ्रो इन करते हुए आगे। तो जब तक यहाँ पर कुछ मैच में मज़ा आता हो तो तब तक वसीम साहब से जानेंगे कि वसीम साहब आप मुझे ये बताइए कि जो ये डिपार्टमेंटल टीम्स हैं इनके ऊपर जो है स्पोर्ट्स काउंसिल का क्या रोल रहा है, या चाहे वो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का या गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, आप ज़रा सर इस पर रोशनी डालिए। सही बात है, आपका सवाल सही है। तो असल तर मैं अपनी बात कहूँगा कि लास्ट 17 ईयर से मैं JNK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खेल रहा हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल। तो हमने इससे पहले भी गवर्नमेंट से बात की कि आप जो हमारा ये रेगुलेशन है ये कीजिए, लेकिन हमारी जो फाइल है वो अभी सेक्रेटरीट में है, कभी वो ऊपर आती है कभी नीचे जाती है, उसका अभी भी पता नहीं चलता है क्या। अब हम सफ़र हो रहे हैं, बहुत सारे लड़के जो लेजेंड रह चुके हैं कश्मीर के, जिन्होंने पूरे ओवरऑल इंडिया में खेला है, जैसे कि नेशनल प्लेयर्स भी है, वो संतोष ट्रॉफी भी उन्होंने खेला है, लेकिन फ्यूचर अभी कुछ भी नहीं है। तो रही बात स्पोर्ट्स काउंसिल की और JNK फुटबॉल एसोसिएशन की, मतलब अगर हम इन टूर्नामेंट की बात करेंगे वो तो वो करते हैं टूर्नामेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको चाहिए कि एक पैनल बनाने को, और फिर मतलब जैसे कि हमारे गवर्नर साहब है अभी, उनसे बात करनी चाहिए उनको कि मतलब इस बारे में कि स्पोर्ट्स मतलब एक स्पोर्ट्स निकलना चाहिए कुछ ऐसा कि जैसे कि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में कोई ना कोई लगना चाहिए, वरना यहाँ स्पोर्ट्स गायब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद इन फ्यूचर। लेकिन अभी भी वक्त है कि अगर आप आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट से और स्पोर्ट्स काउंसिल और JNK फुटबॉल एसोसिएशन से कि आपको एक चीज़ करना चाहिए कि इकट्ठे मिलकर एक पैनल बनाकर आप गवर्नर साहब के पास जाइए और उनसे ये बोलिए कि कोई इनिशिएटिव लीजिए इनका, जिनका अभी फ्यूचर भी ब्राइट नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही है पिछले 17 साल से, या जैसे फूड एंड सप्लाई वो भी ऐसे, SRTC क्लब, इतनी बड़ी बड़ी क्लब्स थी जो यहाँ डिपार्टमेंट टीम्स थी। लेकिन मसला है कि
अभी तक कोई कदम नहीं उस पर उठाया गया। तो मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए से, इस ANN न्यूज़ के ज़रिए से ये चीज़ होनी चाहिए कि क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर बच्चों का अच्छा रहे, या इसमें सारे बच्चे आने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि यूथ बचना चाहे ड्रग से, चाहे किसी और चीज़ से, तो कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मैं आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल को और JNK फुटबॉल एसोसिएशन को कि आप भी इस पर कोई कदम उठाइए। बिल्कुल सर, ऐसी जो मांगे हैं बिल्कुल उन पे गवर्नमेंट को खरा उतरना चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि आजकल का जो यूथ है बिल्कुल ड्रग्स की तरफ जा रहा है, ऐसे काम्स की तरफ जा रहा है जिनको हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं, कि आजकल का यूथ बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व है। और इस वक्त अपने नाजरीन को बताते चलें कि यहाँ पर जो मैच इस वक्त रवां दवा है, ये TRC ग्राउंड, सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड TRC श्रीनगर से आप मैच देख रहे हैं। मैच नंबर 28 चल रहा है इस वक्त आरको फुटबॉल क्लब और कश्मीर एवेंजर्स के दौरान। कश्मीर एवेंजर्स की टीम इस वक्त पिछड़ रही है और आरको FC की टीम जो है लीड कर रही है 2 गोलों से। तो हमारे साथ यहाँ पर और 2 गेस्ट्स बैठे हैं, मोअज़्ज़ज़ गेस्ट्स यहाँ पर बैठे हैं, बल्कि हम कहेंगे। एक हैं खालिद साहब, और खालिद साहब अभी वसीम साहब ने जो बात यहाँ पर रखी है, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या रोल इनका होना चाहिए, कि जो अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, या जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की बात कर रहे थे, या स्पोर्ट्स काउंसिल की, तो सर इसमें आप बताइए कि मतलब इनका क्या रोल होना चाहिए, कि आप इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दीजिए, कि जो वसीम साहब ने भी बातें बिल्कुल सही रखी है, तो थोड़ा सा एडिशन हमारे व्यूअर्स के लिए सर। जी बिल्कुल, देखिए बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि ये जो हमारे, मैं देख रहा हूँ अपने सामने बैठे हैं वसीम जावेद साहब, जिनने अपनी लाइफ इस स्पोर्ट्स और इस फुटबॉल में दे दी है। इसके साथ इनके जो 20-25 और भी प्लेयर्स हैं, बंदे हैं, इतनी अपनी सारी लाइफ उन्होंने भी दे दी है। लेकिन इनका मैं जो अब इस वक्त फ्यूचर देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये तो कहीं बेचारे कहीं एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। इनका फ्यूचर हो गया, अब इनकी एज भी जा रही है, अब ये इस वक्त इस लाइफ के ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे ये कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। तो इनको देख के हमें एक बहुत अंदर से एक बहुत दुख फील हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इनको आप नौकरियों पे लगा दीजिए। अगर आपको फॉरेस्ट में नहीं है, आप इनको और कहीं स्पोर्ट्स कैटेगरी में होते, वहाँ पे उनको एडजस्ट कर लीजिए। अब इनकी शादियाँ भी हो गई, अब बेचारे एज भी इनकी अब ये इस वक्त आप अगर सोचेंगे कि अब मेरा बच्चा है, मैंने इसको छोड़ दिया इसमें, अब ये कहाँ जाएगा। इससे बेहतर था इसको कि अगर ये सोचता कि मैं किसी और प्रोफेशन में जाऊं, मैं कोई बिज़नेस कर लेता कोई, तो ये अपना इसका फ्यूचर बन जाता। लेकिन इसने जो सारी अपनी लाइफ दे दी है स्पोर्ट्स में, अब इसका फ्यूचर आप देखिए बहुत डार्क लग रहा है मुझे। इनके साथ साथ और भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे R&B है, फूड एंड सप्लाईज है, और भी बेचारे जो मुझे लगता है जिन्होंने अपनी सारी लाइफ इसमें गुजारी, और इतनी बढ़िया इनकी कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट्स। लेकिन अगर इन रिटर्न इनका आप देखेंगे तो इनको बेचारों ज़ीरो भी नहीं, माइनस में जा रहे हैं बेचारे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत अच्छा कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि इनका जो फ्यूचर है वो बेचारे बच जाए। तो मेरी तो ये गुजारिश रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इनकी बाजियाबी के लिए आप कदम उठाइए। और साथ ही मैं JKFF को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक थोड़ी सी वो इनिशिएटिव ले ले इस बारे में कि इनका केस आप थोड़ा सा गेयर अप कीजिए, ताकि ये भी कहीं एडजस्ट हो जाए। तो स्पोर्ट्स काउंसिल से भी मेरी गुजारिश है कि वो इनका ये केस देख लें, उनके सिंपैथेटिक एक कंसिडरेशन इसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन देखिए, मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं, जो हमारा जो यूथ इसके बाद जो है, अगर वो ये देख रहा है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, सर वही यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, वही सवालात में या वही सवाल मैं बिल्कुल यहाँ पर आपसे करना चाहता था कि अभी आप जो वसीम जावेद साहब की बात हो रही है, या इसके साथ कुछ और खिलाड़ी भी है ऐसे 25 से ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि आपकी नज़र में तो बिल्कुल होंगे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो क्या ये एक प्रेसिडेंट नहीं बन सकती है जो आज युवा खेल रहा है, उनके लिए ये रॉन्ग प्रेसिडेंट मत ना बन जाएगी? क्योंकि वसीम जावेद ने अपनी पूरी उम्र एक क्लब को दी है, एक डिपार्टमेंट को दी है। अब वसीम जावेद साहब जो है अभी
फ्रॉम हम कहेंगे कि पिलर टू पोस्ट आप जा रहे हैं कि मेरे लिए कुछ होना चाहिए, तो क्या ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगी इन यूथ्स के लिए कि जो अभी इस वक्त फुटबॉल खेल रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही आपसे बोलना चाह रहा था कि ये एक प्रेसिडेंस रहेगी कि आप जो यूथ इसको देख रहा है, इतने बढ़िया प्लेयर, इतने बढ़िया अच्छा टैलेंटेड, सारी ज़िंदगी इसमें लगा दी, अब इसमें खेल रहा हूँ तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? मुझे लगता है कि वो अगर ये देख रहा है तो वो तो बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। तो मुझे लगता है ये ऐसी प्रेसिडेंस नहीं रहनी चाहिए आगे कि यूथ ये देखे कि अब मेरे से सीनियर को क्या हुआ, मुझे भी ये हो रहा। तो इसके लिए एक रोड मैप आप बनाइए, एक अच्छी सी एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक प्लान बनाइए, ताकि जो हमारे यूथ हैं, जो आप चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स में आए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मसला ये है कि आप जब उनके लिए एवेन्यूज़ नहीं रखेंगे, मुझे लगता है ये तो मिडवे में बैठ गया। तो इसके लिए मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट से भी और JKFA से भी प्लीज़ पुट अप दिस केस फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए, ताकि इनकी भी ये मुश्किलात जो हैं घरेलू, जो इनके आप देखिए हमारे अभी इतने प्लेयर्स हैं जिनका मैं ये बोलूँगा उनको बेचारों को किराया भी नहीं होता है स्पोर्ट्स ग्राउंड तक आने के लिए, लेकिन उनके पास इतना टैलेंट होता है कि वो ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर सर आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक फुटबॉलर जो है पूरी उम्र जब उसकी पीक पे होती है, जब वो जवान होता है, तो उस वक्त वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से या क्यों ना उसमें कोई और टैलेंट है। लेकिन अब जब वो पूरी अपनी लाइफ जो है फुटबॉल में दे रहा है या क्रिकेट में, तो बिल्कुल इसमें कुछ रोड मैप होना चाहिए, इनके लिए कुछ एवेन्यूज़ होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स में, और एक मेरे ख्याल से एक प्लान भी होना चाहिए डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से। फिर अगर डिपार्टमेंट ऐसे तो नहीं करेंगे कि अगर वो ऐसा भी नहीं करेंगे क्या एट ए टाइम सभी को एडजस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि साल भर साल 1-2 रिक्रूटमेंट्स जो है कम से कम डिपार्टमेंट्स में होनी चाहिए। तो बिल्कुल एक प्लान होना चाहिए उनके पास। और अगर यहाँ पर देखेंगे SRTC की टीम हुआ करती थी, या फूड एंड सप्लाईज़ की भी टीम हम देख रहे हैं, बिल्कुल वो भी अब उतनी उस R&B की टीम जो है बिल्कुल हुआ करती, मतलब बहुत ऐसे डिपार्टमेंट्स की टीम है। लेकिन एक मसला है कि फंड्स जब नहीं आएंगे, और यहाँ से अगर किसी को मतलब बहुत कूट के भी अगर उसमें टैलेंट भरा हो किसी युवा में, जबकि वो ऐसे खिलाड़ियों पे नज़र उनकी पड़ेंगी, तो उनके साथ क्या हुआ तो मेरे साथ क्या होगा कल, तो वो टैलेंट मेरे ख्याल से तो वो ज़ाया हो जाएगा वहाँ पर। बिल्कुल यही बात अगर मतलब आप जैसे इसने बोला कि एक कमेटी मैं सजेस्ट करूंगा JKFA से, वो एक कॉन्स्टिट्यूट करे, एक कमेटी बैठाइए आपस में कि इनको आगे क्या करना है, क्या रोड मैप आप इनके लिए बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका रोल बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिव रहेगा, और कोई एजेंसी है नहीं जो इनका आगे देख सकते हैं। मुझे लगता है आपका बहुत इसमें इफ़ेक्टिव रोल रहेगा। मेरी बहुत मोदबाना गुजारिश रहेगी JKFA से कि ये इनका केस आप मेहरबानी करके आप थोड़ा सा इनमें देख लीजिए। थैंक यू सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो बात रखी है। बिल्कुल हमारी भी यही कोशिश है कि जो यहाँ पर जो फुटबॉलर्स रहे हैं या अभी भी खेल रहे हैं वो, लेकिन अब उनकी वो एज नहीं है सो दैट कि वो कंटिन्यू कर पाए। जैसे वसीम जावेद साहब है, क्या ज़बरदस्त काम किया इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए, मतलब हैरानी सी जैसे होती है कि जब सुनते हैं इनकी तारीफ़ें, चाहे वो कोई भी हो यहाँ पे, या हमने सुनी है कि कितने टैलेंटेड ये थे अपने जब ये उरूज पे थे, कितने टैलेंटेड थे तब ये। लेकिन अब जब ऐसा होता है तो बिल्कुल बहुत ही दुख होता है। यहाँ पर हमारे साथ और एक एक्सपर्ट बैठे हैं, खालिद साहब से भी कुछ सवालात करेंगे हम। और यहाँ पर मैं खालिद साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो कॉरपोरेट हाउसेस और ये जो न्यू क्लब्स जो है, इनका क्या रोल रहा है कि कितना वो मतलब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि फ़ुटबॉल को हम कहेंगे कि प्रोग्रेस किया जाए, फुटबॉल को आगे लिया जाए, तो कितना रोल रहा है इनका सर? देखिए, मैं पहले भी इस बारे में अर्ज़ कर चुका हूँ पहले प्रोग्राम में कि कॉरपोरेट हाउस का बहुत इसमें हाथ रहेगा, क्योंकि कॉरपोरेट हाउसेस ही वो चीज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट तो आपको बिल्कुल एक लिमिटेड सा कुछ देंगे, लेकिन जो कॉरपोरेट हाउसेस है, कॉरपोरेट हाउसेस आपको हमेशा से बहुत अच्छी वो उनको स्पेस दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आप में टैलेंट है वो उनको इंशाल्लाह
उनका फ्यूचर बन जाए, उनका प्रोफेशन में आ जाए, उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं फिर से उनसे गुजारिश करूँगा कि आप आइए यहाँ पे। तो लेकिन मैं थोड़ा सा आप डाइवर्ट में ये करूँगा कि अगर कॉर्पोरेट हाउस नहीं आएंगे यहाँ तो गवर्नमेंट उतना, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे मुझे लगता है ये होते हैं कि ये इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे और भी ये हैं। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस अगर आएंगे ना, मुझे लगता है यहाँ का सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा स्पोर्ट्स का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक अर्ज़ करूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट हाउसेस खाली फुटबॉल में ही करें। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें लड़के में भी टैलेंट है, आप उसको प्लीज़ उसको स्पॉन्सर कीजिए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके और आगे चल सके। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी जो टीम खेल रही है आरको, तो आरको जो है एक प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर की टीम आप बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। और इन्होंने जो अभी तक मैचेस खेले हैं बिल्कुल बहुत ही परफॉर्मेंस इनकी रही है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हमारे यहाँ पे प्राइवेट, लाइक खैबर, अभी तो आप ये खैबर मिल्क प्रीमियर फुटबॉल लीग ही चल रही है, तो उनका भी काफ़ी रोल रहा है इसमें। तो अगर और सारे यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के जो कॉर्पोरेट्स हैं अगर वो आगे आएंगे तो हमारे यूथ्स को फिर उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, सो दैट कि जैसे खालिद साहब आपने कहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उतना इसमें नहीं कर सकती है जितना यहाँ पर कॉर्पोरेट्स कर सकती है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मसला एक है, अगर कॉर्पोरेट की टीम जो है उसमें भी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर चाहे वो JKFA की बात करें हम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें, उनका कितना रोल है कि उसको फिर आगे ले जाने में। देखिए, अगर एक टीम बन जाए, जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट हाउसेस आ जाएंगी, उनका जो गवर्नमेंट पीछे से बैकिंग करेगी और JKFA एक टीम मिलके एक काम करेंगे, हो सकता है कि ये आगे जाके एक बहुत बड़ा एवेन्यू बन जाए प्लेयर्स के लिए। जैसे मैं आ गया कॉर्पोरेट हाउस में, मैं आ गया तो मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट पीछे से चाहिए और उनको पीछे से सपोर्ट करेंगे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे JKFA है या और कोई भी क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो वो बॉडीज़ होती हैं, वो सब मिल बैठ के अगर एक जगह बैठ के वो एक कॉम्प्रहेंसिव एक प्रोग्राम बनाएंगे लड़कों के लिए, मुझे लगता है कि आप वो जो टैलेंट आपको चाहते हैं ना वो आपको इजीली मिल जाएगा उसमें। ये टीम वर्क होगी एक, जिसको आगे ले जाना हम सब का फ़र्ज़ है। मैं कॉर्पोरेट हाउस से इल्तिजा करूंगा कि आप आइए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। ये एक मैं आपको ये इबादत के तौर पे भी आप इसको आप ले सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को, किसी आदमी को आपके ज़रिए से रोज़गार फराहम हो रहा है, आपकी वजह से कोई आगे बढ़ रहा है, ये एक मुझे लगता है इसके बराबर कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है ये इबादत ही है जो आप कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है तो आप इसमें लोगों में लगा दीजिए, ऐसे कामों में लगा दीजिए कि किसी का घर बन जाए, किसी का रोज़गार बन जाए। मेरी हाथ जोड़कर सबसे ये गुजारिश है कि आप आ जाइए आगे, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप इसको आगे मदद कीजिए इस ज़रिए से। ये भी ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर आरको की जो टीम खेल रहे हैं तो इससे उनको भी थोड़ी सी प्रोग्रेस मिलती है, वो उनका नाम आगे आ रहा है। ये खाली ये नहीं है कि अगर उन्होंने यहाँ पर 11-20 लड़कों को लिया है तो उससे उनकी भी प्रोग्रेस बनती है, उससे उनकी भी यहाँ पर थोड़ी सी नॉमिनेशन होती है एज एट द स्टेट लेवल कि उनकी टीम है और अच्छा खेल रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, बिल्कुल होना चाहिए। तमाम कॉर्पोरेट से बिल्कुल मेरे यहाँ से, हमारे चैनल के वसातत से भी गुजारिश है, अगर वो स्पोर्ट्स में तवज्जो दें तो यहाँ पर टैलेंट जो है कूट कूट के भरा है टैलेंट यहाँ पर। खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर जो लड़के हैं फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। श्रीनगर के लड़कों में मैंने देखा है पहले से ही कि जो है उनमें टैलेंट है, फ़ुटबॉल का बहुत सारा टैलेंट है। तो कॉर्पोरेट से यही गुजारिश है कि वो आगे आएँ, इसमें अपना रोल अदा करें। जैसे कि यहाँ पर आरको के भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो आरको में बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो उनके कॉर्पोरेट में इस वक्त काम कर रहे हैं एट दियर फैक्ट्री और बी एट समवेयर एल्स इन ऑफिस वर्कर्स।
तो यहाँ पर अगर वो टीम खेल रहे हैं तो इनको भी लेना चाहिए कि ये भी हमारे एक तरीके के वर्कर्स हैं, ये भी हमारे एक तरीके के एक एम्बेसडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऐसे ही दूसरे कॉर्पोरेट से भी गुजारिश है वो आगे आए, अपना रोल वो अदा करें। तो फिलहाल बताते चलें, दिस इज़ खैबर मलिक प्रीमियर फुटबॉल लीग 2021, दिस इज़ मैच नंबर 28, दिस इज़ सेकंड हाफ और को इज़ लीडिंग विद 2-0 अगेंस्ट कश्मीर एवेंजर्स एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड यू बाय खैबर मलिक, पोएट्री ऑफ कश्मीर, ANA न्यूज़, फ्रिसिक फिल्म्स प्रोडक्शंस, चैनल F, पावर्ड बाय Arise Hyundai एंड AMRL लैब्स, एक्यूरेसी और नथिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर बातचीत जारी रहेगी और थोड़ी सी बात यहाँ पर आई लीग की हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ और एक एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, डॉक्टर शौकत बुखारी साहब। तो उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। खालिद साहब से थोड़ी बात हमने जानी, हमारे व्यूवर्स तक उन्होंने अपनी बात रखी है, या चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्होंने गुजारिश किया, स्टेट लेवल पे जो JKFA हैं और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को भी उन्होंने बल्कि गुजारिश की है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए फॉरवर्ड के लिए। और वसीम जावेद लोन साहब भी यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो यहाँ पर फ़िलहाल माइक मैं देना चाहूँगा यहाँ पर डॉक्टर शौकत बुखारी को, जो कि एक स्पोर्ट्स फिजियो के तौर पर भी उन्होंने काम किया। और सर, आई लीग के बारे में ज़रा बात हो जाए कि आई लीग ये है क्या। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं आई लीग है क्या और इसमें कितना जो है खिलाड़ी को टैलेंट इसमें वो अपना दिखा सकता है और कहाँ पे भी अगर वो इस लीग में सक्सेसफुल होकर कहाँ पहुँच सकता है। बल्कि हम खालिद साहब से जानना चाहेंगे कि आई लीग ये है क्या, और अगर यहाँ पर प्लेयर जो है परफॉर्म करता है तो वो किस स्टेज पे पहुँच सकता है और आगे वो कहाँ पहुँच सकता है उस आई लीग से। जी सर, आई लीग के बारे में जो आपने सवाल किया, मैं 2016 से इस आई लीग के साथ जुड़ा हूँ। जैसे मैंने लॉन स्टार में काम किया, मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे। तो आई लीग के बारे में आपको मैं ये बताऊँ कि ये वो लीग है जो आपको ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जा सकती है। ये ऐसी लीग है, जैसे आपने देखा होगा हमारे एक जो रिसेंटली हमारी एक रिक्रूटमेंट हो गई है दानिश फारूक साहब की, इस वक्त ISL में गए हैं। मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर प्लेयर्स। अगर वो चाहें इस आई लीग में परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन मुझे इसमें आपको एक बात बतानी पड़ी जो मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है। आई लीग में क्या होता है, मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूँ। आई लीग में क्या होता है कि आपका जो क्लब है वो हिंदुस्तान या फॉरेन से आप कहीं भी आप उठा के प्लेयर्स ला सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। मेरी आई लीग से अगर ये बात वहाँ तक पहुँचती है, मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, इसमें आप जैसे हमारी ISL चल रही है, नहीं मेरा मतलब ये जो क्रिकेट का जो क्या चल रहा है, IPL जो चल रही है, उसके तर्ज पे होनी चाहिए। जैसे आप अलाउ करते हैं 4 फॉरेन प्लेयर्स को, उससे क्या होता है, उससे आपका जो अपना टैलेंट है उनको बहुत मौका मिलता है। यहाँ पे क्या है, इस आई लीग में यह है कि आप 11 के 11 खिला सकते हो आउटसाइड। जो अपना इसमें ये टैलेंट है उसको इतना मौका नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्लब में आप 20 लड़कों को बाहर के रखिए, लेकिन आप खिलाइए उन्हीं 4 को, और जिससे ये होगा कि मौका अपने लोकल को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अब लाइए फॉरेन्स को लाइए, आउटसाइड स्टेट्स को लाइए, लेकिन आप मैच 4 या 5 कैप 4 या 5 कैप रखिए। आप क्या आप मैच में इनको अलाउ करिए, बाकी अपने जो लोकल आपका है उनका वो प्रोडक्ट होना चाहिए। मेरी ये गुजारिश रहेगी उनसे। लेकिन देखिए उसमें होता क्या है कि मेरी जो कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को बाहर से लाता हूँ और अपना टैलेंट रह जाता है। मेरी बाकी ये जो लीग है ये सबसे बेस्ट है। आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा निखर के आता है, उभर के आता है। लेकिन मेरी आई लीग से ये गुजारिश रहेगी कि आप ज़रा कैप रखिए, ताकि अपने जो फुटबॉल डेवलपमेंट करनी है ग्रास रूट से या अपने रीजन से, जैसे आपका नॉर्थ है, साउथ है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ये मेरी गुजारिश रहेगी।
तो बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखा है कि अगर वो तो खासकर क्रिकेट की लीग है, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप 11 खिलाड़ियों को खिलाते हैं, लेकिन उसमें जो है अलाउ 4 ही इंटरनेशनल खिलाड़ी है जिनको आप अलाउ कर सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी जो आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसी अप्लाई होनी चाहिए फुटबॉल पे भी, क्योंकि जो यूथ है हमारा वो पीछे रह जाता है, उनको मौका नहीं मिलता है अपना टैलेंट जो है वो दिखाने का। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है कि जो हिंदुस्तान का पूरा जो टैलेंट है वो सामने होके आके नहीं आता है। तो बिल्कुल ये बात अच्छी है सर। ये इस बारे में अब जो है अभी इस वक्त लीग चल रही है, खैबर मिल्क प्रीमियर फुटबॉल लीग सर इस पे भी ज़रा सी बात हो जाए कि यहाँ पर जो खिलाड़ी है अभी तक हमने देखा है, जितने भी मैच हमने कवर किए हैं, तकरीबन 28वां मैच अभी जारी है, 27 मैच जो हमने कवर किए, हमने भी बहुत ऐसे खिलाड़ी देखे हैं कि जो मतलब मुझे बिल्कुल लगा कि जैसे हम इंटरनेशनल मैचेस जो है कवर कर रहे हैं। तो उनमें बहुत सारा ऐसा टैलेंट है। तो क्या इस लीग के बारे में ज़रा सर बताइए। बिल्कुल जी, ये जो लीग हो रही है इसमें आप देखिए, मैंने बहुत सारे मैच देखे, इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आगे चलकर बहुत अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन उनमें एक मैं आपको बताऊं, लैक ऑफ वो क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अपना फैसिलिटी भी उतनी भी नहीं है। वो अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनका आना जाना, उनके पास ग्राउंड की फैसिलिटी भी नहीं है। तो अगर वो कुल मिला के देखें तो टैलेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको एवेन्यूज़ ऐसे होनी चाहिए। एक ग्राउंड फिर से हम वही पे आ रहे हैं वापस कि हमारे पास ग्राउंड्स की बहुत कमी है। ये एक ग्राउंड है जो कैरी कर रहा है, वो कैटर कर रहा है सारे मैच। J&K के जो मैच है वो आई लीग भी चल रही है, प्रीमियर लीग भी चल रही है, सुपर डिवीज़न का भी, ए डिवीज़न का भी, और अदर टूर्नामेंट्स भी हैं वो भी इसी पे चल रहे हैं। और सितम देखिए आप, जो क्लब्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहीं पे हो रही है। सुबह 7 बजे ये खुलता है, रात के 10 बजे तक। आप इसमें देखिए हालत क्या हो जाती है, आपको यहाँ पे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है इस ग्राउंड में। फिर ये कितना झेलेगा? ये मुझे लगता है ये इस ग्राउंड के लिए एक अलमिया है कि इतना प्रेशर इस पे है, और मेंटेनेंस के नाम पे मुझे लगता है कुछ उतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। आ रहे हैं खेल रहे हैं, आ रहे हैं खेल रहे हैं, तो बस इतना ही है। अगर जो जैसे आपने कहा कि इसमें आप कितने लड़के थे, मैं कह रहा हूँ कि इतने अच्छे बच्चे हैं, इतना अच्छा टैलेंट। मैं इस बारे में थोड़ा वसीम साहब से भी राय जानना चाहता हूँ कि वो इस बारे में कहते हैं। जी, वसीम साहब से भी बिल्कुल जानेंगे। वसीम साहब, क्या कहेंगे आप इस लीग के बारे में, और ये कैसा प्लेटफॉर्म है इस युवा को अपना टैलेंट दिखाने के लिए? बिल्कुल आपने सही बात बोली कि मतलब इसमें प्लेयर अपना टैलेंट दिखाता है, और इतने प्लेयर अच्छे हैं इसमें कि जिनका मुझे नाम भी याद है। मतलब शहनवाज है हमारा, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खेल रहा था, फिर उनको ऑर्डर दिया एजी ऑफिस ने, तो वो फिर वहाँ पर गए। तो लेकिन आगे वो कहाँ जाएंगे? अगर मतलब ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि वो बाहर भी खेल सकता है आराम से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम बना ही नहीं है। इसलिए मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा रोल J&K फुटबॉल एसोसिएशन का और स्पोर्ट्स काउंसिल को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हमें आगे फ्यूचर देखना है फुटबॉल का या किसी भी गेम का, तो अगर आपको फ्यूचर देखना है तो कुछ ना कुछ आपको ना मतलब ऐसा मैप बनाना है जिससे बच्चा आए और खेले और वो अपना फ्यूचर भी इसमें कमाए। क्योंकि मैं अपनी ये बात कहूँगा कि मेरे पास अभी 2 बच्चियाँ हैं, लेकिन कितना मैं भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल 7,000 ले रहा हूँ, तो कितना मैं कर सकता हूँ। तो गुजारिश है आपके माध्यम से कि ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आगे हमारा जो ये स्पोर्ट्स है आगे बढ़े, इसकी जो मतलब जो इसका टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए, तो आपको कुछ जैसे कि हमारे पास अभी ये आर्को स्पोर्ट्स है या कश्मीर एवेंजर्स है, तो ये भी कब तक खेलेंगे? क्या इनका जो 2 साल 3 साल के बाद इनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? है कि नहीं? तो क्या इनको फिर छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब ये 5-6 साल के बाद जब इनकी शादी भी होगी, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, घर की बढ़ जाएगी, तो फिर ये क्या करेंगे? तो यही अगर मतलब ये चाहते हैं कि फ्यूचर यहाँ पर ठीक होना चाहिए, बच्चे जितने भी हैं यहाँ पर वो मतलब इनका फ्यूचर ब्राइट और ये बाकी चीज़ों से दूर है, तो इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसके साथ गोल भी हो गया। तो यहाँ पर बिल्कुल कश्मीर एवेंजर्स की टीम यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब हुई। तो यहाँ पर अभी उन्होंने यहाँ पर खाता खोला, तो इस तरह से वो यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स की टीम अब 1-2 से अब पिछड़ रही है खाली। तो यहाँ पर अभी टाइम बाकी है, तो यहाँ पर देखना चाहेंगे कि क्या इक्वलाइज कर पाएंगे यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स की टीम। बहुत ही शानदार गोल रहा है, स्लाइड करके यहाँ पर 25 नंबर के खिलाड़ी जो है उनके कैल्विन ने यहाँ पर गोल दाग दिया, और शायद
कैल्विन ने ही गोल दाग दिया शानदार तरीके से। तो यहाँ पर 1-2 की अभी पिछड़ रही है, 1-2 से अभी। तो देखना चाहेंगे क्या बराबरी कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर वसीम जावेद लोन साहब, बिल्कुल उनसे बातचीत हमने काफ़ी ऐसी बातें भी उनसे ली है कि जो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचे या जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन या स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, तो बिल्कुल वो एक रोड मैप बनाए और ऐसे वो आगे चलें कि जिससे हमारा युवा जो है उनकी भी वो सिक्योर समझे कि अगर हम कहीं पे हैं इस वक्त, बिल्कुल हमारा ये फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। क्योंकि उन्होंने जो है, मैं यहाँ पर फिर से अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि वसीम जावेद लोन साहब जो है उन्होंने 17 साल दिए हैं जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट की जो टीम है उसमें खेला है उन्होंने। जब वो यंग थे, जब उनमें बिल्कुल ऐसी क्षमता मौजूद थी कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूं, लेकिन अब जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन वो अभी जो है अभी भी अगर हम उसकी एज यहाँ पर बताएंगे 37 साल की एज होगी उनकी, और अभी जो है उसकी 2 बेटियाँ भी हैं, तो बिल्कुल उनका फ्यूचर जो है आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ पे है। एक तो इतना जो जवानी थी उनकी, सब कुछ जो है एक डिपार्टमेंट को दी है, अब वहाँ पे इसके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए उन खिलाड़ियों के लिए। चलो अगर डिपार्टमेंट इतना भी नहीं कर सकता, अगर वो 2-2 जो है हर साल रिक्रूटमेंट करें जो ये खिलाड़ी आगे आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर फुटबॉल को भी यहाँ पर काफ़ी जो है बढ़ावा मिलेगा उससे, और जो युवा है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएगा। फिलहाल यहाँ पर बॉल को आगे करते हुए यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी वहाँ पर कैल्विन जाने की कोशिश करते हैं, इतने में गोलकीपर वहाँ पर आगे बढ़े, उन्होंने उस मौके को टाला। फिलहाल यहाँ पर साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई है, थ्रो इन मिला है यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी। 7 नंबर के खिलाड़ी 2 नंबर के खिलाड़ी के पास यहाँ पर बॉल देते हुए, यहाँ पर काफ़ी अच्छी पासिंग, इस वक्त पेनल्टी एरिया में बॉल दाखिल हुई थी, लेकिन वहाँ पर फिर से उसको डिफ्लेक्ट करते हुए आगे किया था और वहाँ पर किक मारते हुए अपने मिडफील्ड के खिलाड़ी की ओर किया। और यहाँ पर 15 नंबर के बुरहान के पास इस वक्त बॉल है, यहाँ पर पासिंग चल रहा है इस वक्त कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी द्वारा। यहाँ पर आगे पास दिया, वहाँ पर देखना चाहेंगे कि यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। वहाँ पर किक आता हुआ सरफेस टू सरफेस पासिंग देने की कोशिश की थी, लेकिन डिफ्लेक्शन से बाहर जो है बाहर आ गई। तो यहाँ पर थ्रो इन मिला था कश्मीर एवेंजर्स को, बल्कि यहाँ पर फिर से अभी थ्रो इन कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी द्वारा। तो जहाँ तक बात करते हैं, चाहे हम स्टेट लेवल की फ़ुटबॉल की भी बात करें, चाहे आप ISL की बात छोड़िए सर, या अभी प्रीमियर लीग्स जो है बाहर चल रही है, या अभी FA भी चल रहा है यहाँ पर, तो आप सर ये बताइए कि जो हमारी स्टेट लेवल पे जो टीम्स है, तो अभी हमने यहाँ पर अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सारा तो वर्कलोड इसी ग्राउंड पे है। अभी यहाँ पर अभी दूसरा ग्राउंड है कि बख्शी स्टेडियम, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, हालांकि अभी 1 साल या 1 साल बाद वो बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन सर आप ये समझते हैं कि चाहे अभी ये नॉर्थ कश्मीर की एक टीम है, सोपोर से खेल रही है, आरको के जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? अगर डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी फैसिलिटीज़ हों तो यहाँ से अगर अभी ये बारामूला से टीम जो आई है अभी श्रीनगर खेलने के लिए आई है, या अभी हम कवर कर रहे हैं खाली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, तो क्या आप चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ हो, ऐसी कुछ सुविधाएँ हो या ग्राउंड्स हो, फैसिलिटीज़ हो? तो क्या ऐसे भी जो है हमारा जो यूथ है अभी जो फुटबॉल खेलना चाहता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक बात की थी आपसे भी सर कि एक खिलाड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जब मैंने उससे कहा कि आपको 6:30 बजे आना पड़ेगा पुलवामा से श्रीनगर प्रैक्टिस के लिए, तो सर उसने इनकार ही कर दिया कि मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं, चाहे वो JK फुटबॉल एसोसिएशन हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या स्पोर्ट्स काउंसिल हो, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हर डिस्ट्रिक्ट में जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ऐसे यूथ्स को कि वो सामने आए और अपना टैलेंट भी वो दिखा सकें? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत साल, मतलब 10-15 साल मैंने डिस्ट्रिक्ट्स में भी खेला है। अब हमने मैं खुद सोचता हूँ कि मतलब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन टैलेंट कैसे उभरेगा जब तक आप उसको देखोगे नहीं, तो उसमें फैसिलिटीज़ ज़रूरी है। जैसे कि आपने ग्राउंड की बात कही, तो ये सिंथेटिक टर्फ जैसे यहाँ पर है, वैसे वहाँ पर भी होनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होनी चाहिए एक न एक। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर ANN न्यूज़ लाइव कर रही है यहाँ पर, कल को वहाँ पर भी कर सकते हैं, कल को श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट वहाँ जाएगी, वहाँ खेलेगी, तो सही बात है कि जितने वहाँ की टीमें यहाँ आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन एक चीज़ है कि वो टैलेंट नहीं दिख रहा है।
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिन फाइनेंशियली उनकी प्रॉब्लम, वो कहाँ से वहाँ से यहाँ आएंगे, सुबह 6 बजे वो कहाँ यहाँ पहुँचेंगे। जब उनके पास वहाँ पर टर्फ होगी वो वहीं पर प्रैक्टिस करेंगे, वहीं पर मैच खेलेंगे, तो उनका जो टैलेंट है वो दिखेगा। मतलब मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एस्ट्रो टर्फ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो हर एक डिस्ट्रिक्ट में टैलेंट दिखे, तो ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे प्लेयर्स निकले। जैसे आप देख रहे हो कि आरको जो बारामूला से मैक्सिमम सारे प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स हैं, कौन इसमें अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन मतलब मसला ये है कि फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये गुजारिश मैं आपके ज़रिए से करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, ये गुजारिश आप कबूल कीजिए और ये एस्ट्रो टर्फ डालिए और सारा जो टैलेंट डिस्ट्रिक्टों का वो निकलेगा बाहर। बिल्कुल बहुत सही बात की आपने। तो ये जो सारी बातें हमने यहाँ पर की, क्रैक्स इतना ही मिलता है कि चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है यहाँ पर, उनके जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत है, एक रोड मैप ऐसा बनाया जाए, चाहे वो डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंटल्स को हम यही गुजारिश करेंगे कि एक रोड मैप बनाइए जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, कि अगर हम यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में ऐसे रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स के हवाले से कितनी रिक्रूटमेंट्स जो है होनी चाहिए। तो बिल्कुल अब जो है बात ये हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम अब अपने जो डॉक्टर शौकत साहब से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो तो आप समझ गए होंगे कि ये डॉक्टर है किस लिहाज से, डॉक्टर का काम होता क्या है। तो डॉक्टर साहब आपसे ये जानेंगे कि ये जो खिलाड़ी हैं, अभी एक खिलाड़ी जो है गोलकीपर नीचे पड़े हैं, तो ये जो फुटबॉल जो है ये तो गेम ऑफ इंजरीज़ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो लगना तो होता ही, बिल्कुल वो तो होता ही रहता है। तो इस बारे में बताइए कि खिलाड़ी को किस तरह से महफूज वो अपने आप को रख सकें। अगर अब इंजरी होती भी है तो ज़्यादातर जो है फुटबॉलर्स को अगर जो इंजरी होती है, चाहे वो नी इंजरी के लिहाज से या क्रैम्प होता है या निगल होता है कुछ, तो इस बारे में बताइए कि खिलाड़ी को किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर निगल होता है या इंजरी होती है, नी इंजरी होती है या क्रैम्प आता है, तो क्या क्या ऐसी इंजरीज है जो ज़्यादातर हो सकती है फुटबॉल की ग्राउंड। देखिए, हम पहले भी इस बारे में डिस्कशन में बोल चुके हैं कि जितने भी क्लोज कॉम्पैक्ट गेम्स होती है, ये हाई इंजरी एंड हाई रिस्क गेम्स होती है, और इसमें ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि मुझे इंजरी ना होगी, आज नहीं तो कल होगी। इंजरी तो होना ही है इसमें, और कितनी वो फिर इसके ऊपर कितनी इम्पैक्ट डाल सकती है वो आप देख ही रहे हैं। जैसे हमारे साथ वसीम साहब है, ये कितने साल तक डिपार्टमेंट के साथ खेले हैं, जो इनका अपना जो भी इशू है जिस पे अभी बात भी हो रही थी, लेकिन साथ साथ इनकी एक इंजरी भी साथ साथ चल रही है जिसको लेकर ये आप ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं, और उस इंजरी का ये खुद ही केयर करते हैं, उस पर जितना भी खर्चा आता है जो भी है खुद ही करते हैं। वो तो एक ऐसी इंजरी बनी है जिसकी वजह से पूरी लाइफ जो है चेंज हो गई है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्लोज इम्पैक्ट गेम होती है फुटबॉल, इसमें एक प्लेयर को इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी फिटनेस उस लेवल तक ले ले, उस जगह पे ले ले जहाँ पे वो अपनी इंजरीज को मिनिमाइज़ कर सकता है। अवॉइड तो नहीं कर सकता है, बट ही कैन मिनिमाइज हिज इंजरी। तो वहाँ उस चीज़ के लिए मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक न्यूट्रिशनल लेवल होता है, क्या न्यूट्रिशन चाहिए इसको, कितने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स चाहिए, इसको कितना अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, और इसकी फ़िटनेस कितनी आनी चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये अपने ऊपर कितना ध्यान देता है, मॉर्निंग इवनिंग कितनी अपनी फ़िटनेस के लिए जिम में क्या करता है, और साथ ही साथ होता है जो भी हमारे स्पोर्ट्स फिजियोज होते हैं, इनका प्री सेशंस होते हैं इन प्लेयर्स को लेके, जिनको लेके हम यो टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट करते हैं, जितने भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें, वो इसलिए होते हैं कि हम इनकी फ़िटनेस बार बार चेक करें कि कितना रहता है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं ग्राउंड में, इनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, फिर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद कोई बिट ऑफ इंजरी के साथ भी ये लोग बाहर चले जाते हैं। तो फिटनेस इस 16 की एज से ही शुरू हो जाती है, और उस फिटनेस में न्यूट्रिशन आता है, अपने आप को कितना फिट रखना है, हाइड्रेशन आती है, बाकी चीज़ और मस्कुलेचर बनाना होता है, वो सब होके ही फिर ये अपने इस प्लेइंग एज को बढ़ा सकता है। अगर इफ़ वी कैन से इट्स 5 years, ही कैन मेक इट 7 or 8 years और 10 years, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग ये है कि ये फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल की बात करें, क्लोज कॉम्पैक्ट गेम है, इम्पैक्ट गेम है, इसमें इंजरी ग्राउंड इंजरी होती है तो वो मिनिमल इंजरी है, तो ग्राउंड पे ट्रीट करते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स फिजियो का काम ही है। लेकिन उसमें भी मैं पूरे फिजियोज़ को ये बताना चाहूँगा कि ये इंजरी ग्राउंड
उसकी कैसी एसेस होनी चाहिए विद इन 30 सेकेंड्स। क्योंकि हम किसी प्लेयर को देखते हैं ग्राउंड पे गिरते हुए, ऐसा नहीं है कि ये एक माइल्ड स्ट्रेन हो, माइल्ड स्प्रेन हो, ऐसा कुछ थोड़ा सा हो, नहीं, कभी कभी ऐसी इंजरी होती है जो अनडायग्नोज तरीके से हम रखते हैं। कंकशन हो, ब्रूजिंग हो, हेड ब्रूजिंग हो, एब्डोमिनल कुछ भी ब्रूजिंग, वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाए, तो एक अच्छा सा स्पोर्ट्स फिजियो जो ग्राउंड में आ सकता है उसको जल्दी से असेस करना है, इस चीज़ को जल्दी से लेना है कि क्या हो चुका है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और इसको यहाँ रखना है कि इसको फर्दर टेस्टिंग के लिए कहीं भेजना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फिजियो एंड द परफेक्ट शुड बी द फिजियो देयर इन द टीम्स गर्ल्स। यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। फिजियो का बिल्कुल एक्सेस करना और कम समय में उनको एक्सेस करना होता है कि अगर यहाँ पर खिलाड़ी नीचे पड़ा है, कौन सी इसको इंजरी लगी है। तो बिल्कुल ये बात सही है सर, आपसे और भी जानेंगे। यहाँ पर फिलहाल बॉल को आगे करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन गोलकीपर वहाँ पर उस पर लब के और वहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर फिर से आरको एफसी के लिए अभी जो है कश्मीर एवेंजर्स की टीम 1-2 से पिछड़ रही है। तो यहाँ पर मैच नंबर 28 जारी है। ये दूसरा सत्र इस वक्त सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड टीआरसी श्रीनगर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। अपनी केबल चैनल पे आप देख सकते हैं एनएन न्यूज़, और अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी आप इसको देख सकते हैं, और फेसबुक लाइव पे भी। और यहाँ पर किक आता हुआ बहुत ही ऊंचा किक देखना चाहेंगे। वहाँ पर हेडर का इस्तेमाल, हेड से उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल डिफ्लेक्ट करते आगे को पहुँची और इस तरह फिर से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। तो यहाँ पर थ्रो इन मिला है, वो मिला है इस वक्त कश्मीर एवेंजर्स की टीम को। सर, दूसरी बात आपने ये कही है कि अगर फुटबॉलर जो खेल रहा है, खुदा ना ख्वास्ता ऐसी कुछ इंजरी होती है, चाहे वो नी के लिहाज से अगर कुछ नी में ऐसी इंजरी आती है, तो कितना टाइम लग सकता है एक खिलाड़ी को, अगर वो नी इंजरी का शिकार हो गया है, कितना टाइम उसको लगता है कि वो कम बैक करने में से? हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ इंजरी होती है वो हम बहुत ग्रेडिंग करके ही करते हैं, माइल्ड कितनी है, मॉडरेट है। हाँ, तो कुछ इंजरीज ऐसी है जो इन फील्ड ही रिकवर हो जाती है विद इन मिनट और 2 मिनट्स, जो भी है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हिसाब से विद इन द लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड जो वो रिकवर हो जाती है। लेकिन कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिनका ग्रेड बहुत हाई रहता है, तो ग्रीवियस इंजरीज रहती है। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, ग्राउंड में आप असेस कर रहे हैं और असेस के लिए अपना 30 सेकंड्स का यूज़ कर रहे हैं, शिफ्टिंग हिम टू द हॉस्पिटल। और कुछ इंजरीज ऐसी भी है जिन्हें 6 महीने 1 साल प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के बाद ही प्लेयर को हम अलाउ करते हैं कि वो एक बार फिर ग्राउंड में आ जाए। हाँ, और उस ग्राउंड में आने से पहले ही मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें प्री सीज़न टेस्ट्स रहते हैं। एक यो करके टेस्ट होता है जो उसके लिए किया जाता है। हाँ, कूपर्स टेस्ट रहते हैं, टी टेस्ट्स रहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट से स्पेशली फॉर द हाई इम्पैक्ट गेम जो फुटबॉल है, हॉकी है, जितने भी है, इन सब के लिए होती है। और इसमें ये ज़रूरी जानना होता है कि इसका लेवल ऑफ इंजरी कितना है और ये कितना रिकवर कर चुका है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कैसी रही है, और वेदर ही इज़ रेडी टू बी इन द फील्ड नाउ और स्टिल ही नीड सम टाइम टू रिकवर। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं देख चुका हूँ और देख भी रहा हूँ जिनकी इंजरीज ग्रीवियस रही है और अभी 2 साल 3 साल से क्योंकि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ली भी नहीं है। और दूसरा, मैं इसको एडप्ट करना चाहता हूँ, जब भी कोई बड़ी इंजरी होती है तो क्लब का एक रोल होना चाहिए उसमें, इस बच्चे के लिए, इस लड़के के लिए, जो शायद यहाँ होता नहीं है ज़्यादा। वो अपने खुद के पर्सनल खर्चे के ऊपर फिर उस पर खर्चा करता है, रिहेबिलिटेशन लेता है और कोशिश करता है कि वो उसके आउट हो जाए। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मैं अपने पर्सनल क्लिनिक में जो चला रहा हूँ, स्पोर्ट्स क्लिनिक, उसमें जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो अपने खर्चे से, मैं खुद ही फिर इस चीज़ के लिए क्या करता हूँ कि मैं उस चार्ज को ही मिनिमाइज़ करता हूँ। ये देख के कि ये प्लेयर बंदा जो है ये क्लिनिक रोज़ नहीं आ सकता है, मैं खुद ही मिनिमाइज़ करता हूँ। ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा उतना ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इनका 2 महीना 3 महीना चलता है, मैं ये कोशिश करता हूँ। लेकिन ये है टाइप ऑफ इंजरी क्या है, स्पोर्ट्स फिजियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं ऐसा ना हो कि असेसमेंट में ये रहे कि एक मिनिमल इंजरी है, उसको खिला दे, वापस ग्राउंड में लाए और बाद में पता चले कि इट वाज अ बिग फॉल्ट फ्रॉम माय साइड, कि हाँ मैंने एक छोटी सी इंजरी को नज़रअंदाज करके इसकी बड़ी इंजरी कर दी। तो इम्पॉर्टेंट है कि पढ़े लिखे और इस पर ज़्यादा ध्यान दे। स्पोर्ट्स ग्राउंड में आने से पहले इस पर पूरी एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक मीटिंग्स होती है कि किस चीज़ की इंजरी है, क्या करना है, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, क्या टाइम है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी पड़ती है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही ज़रूरी है एक फ़ुटबॉलर के लिए, अगर वो आगे जाना चाहता है और अगर वो अपने आप को फिट रखना चाहता है। तो सर यहाँ पर आपसे और एक बात जानना चाहेंगे कि एक फ़ुटबॉलर को कितना समय देना है, मतलब
फिट रखने में अपने आप को, अगर वो फुटबॉल ग्राउंड से बाहर है, कि कैसे वो अपने आप को फिट रखें, या अगर वो कितना टाइम वो प्रैक्टिस कर सकें तो इन 90 मिनट्स के लिए वो कितना टाइम, मतलब मिनिमम जो हम कहेंगे कि प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए उसकी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कोचिंग सेशंस होते हैं जो इनके मेरे ख्याल से 1-1.5 आवर के होते हैं, जो वो डिफरेंट होते हैं, मैं उसको एलिमिनेट करता हूँ। कोचिंग सेशन डिफरेंट होता है और फिटनेस सेशन जो है वो प्लेयर का अपना पर्सनल होता है, पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, तो वो जो है ना वो उसके लिए एक प्रोटोकॉल टाइप का एक रहता है कि मॉर्निंग में आपको इतना दौड़ना चाहिए, इतना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, इतना हाइड्रेट होना चाहिए, उसके बाद आप सेशन में जा रहे हो, प्रैक्टिस सेशन ले रहे हो कोच की तरफ से, उसके बाद शाम को आपका जिम में कितना सेशन बनाना है और आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी एक्सपीरियंस बता दूंगा कि मैंने कुछ प्लेयर्स को देखा था जो आज सेशन लेते थे और कल बोलते थे कि यार मेरे टाइटनेस लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, और उस टाइम पे भी मेरी उनसे जब बात होती थी मैं बोलता था कि नहीं, ये टाइटनेस कुछ है ही नहीं, इसको हम वर्ड यूज़ करें तो ये सोरनेस होती है, इट्स द रेस्पॉन्स ऑफ दैट मसल, पर्टिकुलर मसल विच वेयर वी आर वर्किंग। तो वो जब तक एक प्लेयर ये ना बताए कि यार मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये चीज़ हो रहा है, तो वही तो हम चाहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये मैं जो भी कोचिंग सेशन होता है वो तो इनको लेना ही लेना है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा जिम सेशंस होते हैं, हाइड्रेशन सेशंस होते हैं और रनिंग सेशंस होते हैं, वो सब इनको अपने हिसाब से सेट करके आना होता है ताकि ही कैन जस्ट मेक अ लाइफ, फुटबॉल लाइफ लॉन्गर। ये इम्पॉर्टेंट है। Yes, that is very much important. So we will tell to our viewers that this is the match number 28 going on between the two teams. Orko Football Club, Kashmir Avengers. This is Khyber Milk Premier Football League match number 28, which is right now going on at TRC ground in here at Srinagar. So here the throw comes here in from the. It is right now in number 25. Number 25 just trying to go forward and. He bisects it between the two players. He just passed it to his number 13, but number 13 couldn't control, and where she goes, it was once again blocked, and once again it has been taken by the players from Kashmir Avengers. He just trying to go forward. He passes it, and there's a passing. In between comes the player from Orko FC. He just passes it towards the other comrade here, number 7. Number 7, just it was a whistle actually being blown by the referee there, so it will be the free kick goes here in favor of the Kashmir Avengers. सर यहाँ पर और एक सवाल मेरे मन में आता है कि जहन में आता है कि जो ये खिलाड़ी होते हैं ये ज़्यादातर जो है आपने जैसे कहा कि हाइड्रेट इनको रखना होता अपने आप को, या इनको कितनी कैलोरीज अपने में लेनी चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो या प्रोटीन्स की बात हो, सर क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया, मतलब जैसे हमने क्रिकेट में देखा है कि वहाँ पर जो है खिलाड़ी को हाइड्रेशन के साथ साथ उसमें कैलोरीज़ क्या होनी चाहिए, तो उसी तरीके का एक क्राइटेरिया जो है कि एक फुटबॉलर को जो एक आउटफील्डर है, अगर गोलकीपर की बात करें ज़्यादातर उसको मूव्स उतने नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन उसको एक विजिलेंट तरीके से होना चाहिए। तो क्या आप सर ये बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जो इस वक्त देख रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं कि क्या क्या होना हम में, क्या क्या होना ज़रूरी है, एक फ़ुटबॉलर में कितनी कैलोरीज उसको लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स क्या क्या है इसके लिए, क्या क्या है? हाँ, दिस इज़ द गुड क्वेश्चन। हम लास्ट टाइम जिस क्लब में काम करते थे वहाँ पे भी हमारी ये बात उनसे चलती रहती थी, लेकिन नॉर्मली हम मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर बात करें तो हम ये सोच रहे कि एक आम बंदा जो है उसको उतना प्रोटीन डेली लेना चाहिए जितना उसका वज़न हो, इतना प्रोटीन उसको डेली लेना चाहिए। लेकिन बंदा ये भी देखना चाहिए दैट पर्सन कि वो कर क्या रहा है दिन में। ऐसा तो नहीं है कि वो इतना प्रोटीन लेके फिर बैठा रहता है और उसका ऐसा सिटिंग जॉब है, ऐसा प्रोफेशनल है, तो वहाँ पे कुछ तो कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है प्लेयर्स की, एथलीट्स की बात आती है, इनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इलेक्ट्रॉल्स की इतने जिंक है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इनकी इतनी ज़रूरत होती है कि इनको जाना है ग्राउंड में, 2-2 प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, मैच होता है, जिम होता है, तो दे कैन जस्ट इंक्रीज देयर प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, इस चीज़ के लिए कि इनकी फिटनेस जो है बरकरार रहे, इनकी लिगामेंट्स जो है लैक्सिड रहे, इनकी मसल जो है स्ट्रांग रहे, बोन्स में ऐसी डीकैल्सिफिकेशन की कोई चीज़ ना हो, सब चीज़ मेंटेन्ड हो, उनके इसके साथ साथ इनके पोस्चर्स में अच्छे से रहे। तो ये सब चीज़ें इनको इसी न्यूट्रिशनल और उसके लिए एक चार्ट बना रहता है। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर को हम बताएं यार आपको आज कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वो
बारबेक्यूज पे जाके खेस तुम कह चीज़, ऐसा नहीं होता है। बात करना चाह रहा था कि कितना कितना लेना चाहिए एक एथलीट के, हाँ, एक एथलीट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम इन पर्टिकुलर प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, उसका हाइट, वेट, स्ट्रेंथ और वो सब चेक करते हैं। इवन ये भी आजकल देखा जाता है, जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, ये भी देखा जाता है कि वो कौन सी पोजीशन पे खेलता है। अगर वो स्ट्राइकर है तो उसको कितना दौड़ना पड़ता है, ओडोमीटर्स का यूज़ होता है। अगर वो डिफेंडर है, उसकी दौड़ाबागी ज़्यादा नहीं है। सेंटर मिड में है, वो क्या करता है, और गोल की है, वो ज़्यादा दौड़ाबागी नहीं करता है। तो उस हिसाब से भी एक प्रोग्राम डाइट चार्ट बनता है कि किसको कितना लेना है। हाँ, ये ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स फिजियो को सामने आना चाहिए और इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, तो हमारे अभी जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि ये मैच 28वां मैच था यहाँ पर खैबर मलिक प्रीमियर फुटबॉल लीग का। तो इसको आरको की टीम ने जो है 2-1 से जीत लिया है। काफ़ी शानदार उन्होंने खेल पेश किया था। दूसरे सत्र में यहाँ पर गोल करने में कामयाब हुई थी यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स की टीम, लेकिन वो बराबरी नहीं कर सकी। तो ये 2-1 से जो है आरको फुटबॉल की टीम ने यहाँ पर मैच जीत लिया है। तो इट इज़ मैं यहाँ पर अपने जो मेरे गेस्ट्स थे उनका मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे राइट साइड में वसीम जावेद लोन साहब, और मेरे साथ डॉक्टर शौकत बख्शी साहब थे, और खालिद जहांगीर साहब मेरे साथ थे। तो इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और फिलहाल के लिए चलते हैं आपको ग्राउंड की ओर, वहाँ पर मुदस्सिर मंजूर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए। वेल नाज़रीन, आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे, इस गेम का आपने आनंद लिया। फिस्ट फिल्म प्रोडक्शंस और एनएन की वसात से जो लाइव नशरियात आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आज का जो मैच है 28th जो मैच यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर में खेला गया, कश्मीर एवेंजर्स वर्सेस आरको, और जिस गेम में पहले ही हाफ में जो आरको ने 2 गोल दाग दिए थे, तो कश्मीर एवेंजर्स की टीम थी और उन पे दबदबा बनाए रखा। लेकिन कश्मीर एवेंजर्स ने सेकंड हाफ में कमबैक करने की कोशिश की और उस कोशिश को बरकरार रखते हुए उन्होंने 1 गोल आरको के खिलाफ दाग कर थोड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन दूसरा गोल करने में वो कामयाब नहीं रहे। और कुल मिला के अगर बात करें इस गेम को, आरको की जो टीम है उन्होंने अपने नाम कर दिया। 2-1 से आरको ने इस गेम में जीत दर्ज कराई है। तो जो आरको के महराजुद्दीन हैं, इनको मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप यहाँ से आइए, जो मैच कमिश्नर हैं वो इनको खैबर मलिक मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है वो दे देंगे यहाँ पे। महराजुद्दीन, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। कैसा फील कर रहे हैं आप, मैन ऑफ द मैच करार दे दी गई आप? पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो मैच अभी कश्मीर एवेंजर बहुत अच्छी टीम है, लेकिन एज़ पर स्ट्रेटजी जो हमारी स्ट्रेटजी थी कल से ही वो एज़ पर स्ट्रेटजी हम खेले इस मैच में, और जो कि टीम पूरा एफर्ट था, पूरे प्लेयर्स की मेहनत थी इस मैच में, और फाइनली हमने ये मैच जीता है। सेकंड हाफ में जब कश्मीर एवेंजर्स ने पहला गोल दागा तो क्या लगा आपको लगा कि अब शायद मैच हमारे हाथ से जा रहा है? देखिए, अगर सेकंड हाफ की बात करें तो कश्मीर एवेंजर जब एक गोल मारा, लेकिन हमें अपने जो डिफेंडर्स उन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ है एक टीम में। बट उन्होंने भी अच्छा खेला, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा जो अगर हम देखें साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ता है जब एक लीड एक होती है, तो वो कुछ ज़्यादा लीड नहीं होती। लेकिन ओवरऑल जो भी हमारे डिफेंडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। ओवरऑल ये पूरा टीम एफर्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जो कश्मीर एवेंजर्स के जो कैप्टन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका खैर मकदम है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी जो चेंज हो रही थी सेकंड हाफ में, और लेकिन एक ही गोल करने में आप कामयाब रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमने बहुत अच्छा खेला सेकंड हाफ, एज पर प्लान खेला, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट अवर डे। दैट इज़ द रीज़न हमने पहले गोल मारा एक, तो 2-1 एक हम चाहते थे कि दूसरा गोल मारे, बहुत अटैक कर रहे थे हम, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं हो पाया, हमारे स्ट्राइकर्स फिनिश नहीं कर पाए। बस ये हमारे लिए मतलब एक इट वाज अनफॉर्चुनेट फॉर अस। इससे पहले भी आप एक गेम जीत चुके हैं और आप मैन ऑफ द मैच केल्विन भी आ चुका है। तो आज आपकी टीम में कहाँ पे लगा कहीं आपको गलती हो गई कि आज आप थोड़ा पीछे रहे? दिस इज़ फुटबॉल, ये कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह जीतने की, तो इंशाल्लाह वी विल बाउंस बैक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे गेस्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे नाज़रीन को बताते चले, यहाँ पे आज कश्मीर एवेंजर्स वर्सेस आरको जो 28th मैच था खेला गया, और आप नाजरीन ने उस मैच का लुत्फ लिया, जिसमें आरको की जो टीम है 2-1 से उन्होंने लीड हासिल की और इस मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब कुछ ही पल बाद दूसरा मैच यहाँ पे शुरू होने वाला है और उस मैच की जो लाइव नशरियात है आप तक
बहुत जल्द पहुंचाई जाएगी। तब तक अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को दीजिए इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।